नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत महात्म्यको अब लगातार अगाडि बढाउँदैछु। आज परीक्षितको जन्मकथा प्रारम्भ हुन्छ। दोहा। अश्वस्थामा जिमी हने सोबत द्रौपदी लाल। अश्वस्थामा जिमी हने सोबत द्रौपदी लाल। सो सप्तमम अध्याय में वर्णो चरित रसाल। शौनक पूछने लगे कि हे सुत जी, इस प्रकार नारद मुनि के अभिप्राय को सुनने वाले वेदव्यास जी ने नारद मुनि के गए पीछे क्या किया? सुत जी बोले, हे ऋषेश्वरों, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर आश्रम था। उसको सस्म्याप्रास कहते हैं। वो ऋषि लोगों के यज्ञ को बढ़ाने वाला है। उस आश्रम में तपोमूर्ति वेदव्यास अपने मन को स्थिर करके नारद जी के उपदेश का ध्यान करने लगे। एक क्षण। भक्ति योग करके अच्छे निर्मल हुए। निश्चय मन में पहले तो रामेश्वर को देखा, फिर तीनों को अधीन रहने वाली माया को देखा। श्री परमेश्वर को भक्ति करना यही साक्षात अनर्थ शांत होने का उपाय है। इसके नहीं जानने वाले मनुष्य के कल्याण करने वाले विद्वान वेदव्यास जी ने भागवत संहिता को बनाना आरंभ किया। जिस भागवत संहिता के सुनने से संसारी जीवों को शोक वृद्धावस्था दूर होते हैं, उसे वेद व्यास जी ने आत्मा ज्ञानी सुखदेव जी को पढ़ाया। सुत जी कहने लगे, हे ऋषेश्वरों, जो कि आत्माराम मुनि है वो किसी ग्रंथ के पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, अथवा उनके हृदय में अज्ञान रूप ग्रंथि नहीं रहती है, तो भी परमेश्वर की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि हरि भगवान के गुण ऐसी ही है। भगवान के गुणों से खिंचे हुए मन वाले सुखदेव मुनि विष्णु भक्तजनों के साथ प्रीति व संगति करने की बहुत इच्छा रखते थे। इसलिए बहुत बड़ी इस भागवत संहिता को पढ़ने लगे। हे ऋषेश्वरों, अब मैं परीक्षित राजा के जन्म, कर्म और मुक्ति को, और जिससे श्री कृष्ण महाराज की कथा का प्रसंग चलेगा, ऐसी पांडवों को हिमालय में जाने की यात्रा कहूँगा। जिस वक्त कौरव पांडवों का युद्ध होने लगा और सूरवीर लोग सन्मुख मर के स्वर्ग में पहुंचने लगे, तब भीमसेन की गधा लगने से दुर्योधन की दोनों जांग टूट गई। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा ने विचार कर देखा कि मेरे स्वामी दुर्योधन
की प्रसन्नता इस बात से होगी, ऐसे निश्चय कर सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों के सिर उतार लाया। तब उसका यह काम दुर्योधन को भी बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सभी मनुष्य निंदित काम की बुराई करते हैं। बालों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का मरण सुनकर बड़ी दुखी हुई और नेत्र में जल भरकर रोने लगी। तब मुकुटधारी अर्जुन को समझाकर कहने लगे, हे प्रिय, जब मैं अपना धनुष से छोड़े हुए पहिने बाणों करके ब्राह्मणों में अधम अस्त्रधारी उन अश्वत्थामा का सिर उतार कर तेरे पास लाऊं और दग्ध पुत्रों वाली तू उस पर बैठकर स्नान करे, तब तेरे शोक के आंसुओं को दूर करूंगा। इस तरह प्रिया को शांत कर वह अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को रथ का सारथी बना कवच पहन धनुष धारण कर रथ पर चढ़ अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। तब आते हुए उसी अर्जुन को दूसरे देखकर बाल हत्या करने वाला विक्षिप्त मत वाला अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के वास्ते रथ में बैठकर जितनी सामर्थ्य थी वहां तक पृथ्वी पर दौड़ा, जैसे कि शिवजी के भय से ब्रह्मा जी दौड़े थे अथवा सूर्यदेव भागे थे। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने वाले कोई नहीं देखा और उसके घोड़े थक गए, तब अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने वाले ब्रह्मास्त्र को माना। तब जल स्पर्श कर सावधान होकर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। यद्यपि अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता था। फिर 30 ब्रह्मास्त्र से सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैलाया। उसे देख अपने प्राणों को विपत्ति आई जानकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों के रक्षक, हे आदि पुरुष, हे देवों के देव, परम दारुण तेज सब दिशाओं में फैलता हुआ आता है, सो क्या है और कहाँ से आया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, इसको द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जानो। इस दारुण तेज को तुम अपने ब्रह्मास्त्र के तेज करके नष्ट करो। सुत जी कहते हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्जुन ने इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर जल का स्पर्श किया। श्री कृष्ण की परिक्रमा कर उस ब्रह्मास्त्र के दूर करने को अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तब वो दोनों अस्त्र आपस में भिड़ गए। तब उन दोनों बाणों के तेज से स्वर्ग तथा पृथ्वी व आकाश घिर गया। इस प्रकार त्रिलोकी को दग्ध करते हुए महान उन अस्त्रों के तेज की देखकर जलती हुई सब प्रजा ने यह माना कि ये प्रलय काल की अग्नि कहाँ से आई। फिर लोगों के नाश और प्रजा के घोर उपद्रव को देखकर श्री कृष्ण भगवान के मन को जानकर अर्जुन ने उन दोनों अस्त्रों का परिहार किया। पीछे अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा को पकड़ लिया और क्रोध से लाल नेत्र कर उसे इस प्रकार बांध लिया कि जैसे रस्सी से पशु को बांधते हैं। रस्सी में बांधकर उस शत्रु को जब बल करके डेरे में लाने लगा, श्री कृष्ण भगवान परीक्षा लेने के वास्ते बोले, हे अर्जुन, शस्त्रधारी इस अधम ब्राह्मण को तुम मार दो, क्योंकि इस दुष्ट ने रात्रि समय सोते हुए निरपराधी बालकों को मारा। इस आतताई के मारने में दोष नहीं है।
और तुमने मेरे सुनते हुए द्रौपदी के आगे प्रतिज्ञा की है कि हे प्रिय, तेरे पुत्र को मारने वाले के सिर को उतार लाऊंगा। इसलिए अपने बंधुओं को मारने वाला यह पापी अपराधी दुष्ट मरना ही चाहिए। हे वीर, अपने कुल को दाग लगाने वाला यह दुष्ट अपने मालिक दुर्योधन को भी सुखी नहीं कर सका। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा करने पर भी भगवान के मन की बात को समझने वाले अर्जुन ने गुरु के पुत्र को नहीं मारा। इसके अनंतर अर्जुन ने अपने डेरे में पहुंचकर मरे हुए पुत्रों का शोक करते हुए द्रौपदी को वह अश्वत्थामा सौंपा दिया। इस प्रकार से पकड़ के लाया हुआ पशु की तरह बांधा हुआ और अपने निंदित कर्मों से नीचे को मुख किए हुए ऐसा अपराधी उस गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को देखकर सुंदर स्वभाव वाली द्रौपदी ने उसे प्रणाम किया और अर्जुन से बोली कि हे प्राण प्रिय, इसको छोड़ दो। ब्राह्मण तो सदा ही गुरु होते हैं। आपने जिनके अनुग्रह से धनुष विद्या तथा अस्त्र प्रयोग सीखा है वह द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप करके यह विद्यामान है। इस सूरवीर की माता कृपा पति के संग सती भी नहीं हुई है। इसलिए हे महाभाग, तुमको गुरुकुल को दुख नहीं देना चाहिए। और गौतम वंश में होने वाली पतिव्रता इसकी माता भी ऐसे न रोए कि जैसे मृत पुत्रों में से मैं बार बार आंसू गिरा के रोती हूँ। जिन जितेंद्रिय राजा लोगों को ब्राह्मणों का कुल कुपित किया है, तो फिर शोक से व्याकुल हुआ ब्राह्मणों का कुल उन राजाओं के कुल को परिवार सहित भस्म कर देता है। धर्म से युक्त, न्याय से युक्त, करुणा सहित निष्कपट, महत गुण युक्त ऐसे 6 प्रकार के धर्मों संबंधी द्रौपदी के वचन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उन वचनों को सराहने लगे। फिर वहां भीमसेन क्रोध करके बोला कि इस अन्याय ने तो स्वामी के अर्थ और न अपने ही अर्थ कुछ भला चाहा, किंतु इसने सोते हुए बालक को वृथा ही मार डाला है। इसलिए इसका मरना ही अच्छा है, नहीं यह नरकादियों के दुख को भोगेगा। चतुर्भुज भगवान ऐसे भीमसेन के वचन सुन अर्जुन का मुख देखकर बोले, ब्रह्मबंधु, अधम ब्राह्मण भी होए तो भी उसे नहीं मारना चाहिए। वह अस्त्र धारण कर अपने को मारने को आता होए तब भले ही वो ब्राह्मण होवे तो भी उसे मार ही देना चाहिए। तुम जो द्रौपदी को समझाते हुए प्रतिज्ञा की थी कि इसका सिर उतार लाऊंगा, उसको सच्चा करो और भीमसेन का कहा मान्य करो। इसको मारना ही चाहिए तथा द्रौपदी की भी इच्छा पूरी करो कि इसको छोड़ो, यह भी सच्चा करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन ने तुरंत ही भगवान की अभिप्राय को जानकर अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उसको बालों के समेत तलवार से काट लिया। फिर बाल हत्या से हीन कांति वाले मणिहीन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधे हुए को छोड़कर अपने डेरे से बाहर निकाला। सिर मुंड देना और मुछ दाढ़ी मूड लेना, सब धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, इतना ही दुष्ट ब्राह्मण का मारना कहा है। ब्राह्मण के शरीर का वध करना योग्य नहीं है। इसके अनंतर पुत्रों के शोक से दुखित हुए संपूर्ण पांडव तथा द्रौपदी सभी ने उन मरे हुओं का दाह आदि कर्म किया है।
नमस्ते।